आज 17वें कोर्स पर चलते हैं सिद्धि प्रिय स्तोत्र के। कुंतु क्षितौ क्षितिपतिर्गतमानसेन पूर्वं पुनर्मुनिरभूद्गतमानसेन योऽसौ करोतु मम जन्तु दयानिधिनां संवर्धनानि विविधर्युधनानिधीनां कुंतुः क्षितौ क्षितिपतिर्गतमानसेन पूर्वं पुनर्मुनिरभूद्गतमानसेन योऽसौ करोतु मम जन्तु दयानिधीनां संवर्धनानि विविधर्युधनानिधीनां कुंतुः क्षितौ क्षितिपतिर्गतमानसेन पूर्वं पुनर्मुनिरभूद्गतमानसेन योऽसौ करोतु मम जन्तु दयानिधीनां संवर्धनानि विविधर्युधनानिधीनां यमक अलंकार में ये सिद्धि प्रिय स्तोत्र में आचार्य पूज्यपाद महाराज कुंतुनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं। कुंतु भगवान का नाम है। क्षितौ यानी इस पृथ्वी पर क्षितिपति आप चक्रवर्ती थे और गतमानसेन यहाँ पर जिनकी सेना थी उसका कोई मान नहीं था, यानी अपरिमित सेना के धारक थे। और पूर्व में पहले और उसके बाद में मुनि बने, तो वहां पर जब मुनि बने तो उन्होंने हत मानसेन यानी कामदेव के नासक मुनि अभूत यो असौ ऐसे जो कुंतुनाथ भगवान करो तू करे मेरे लिए मम जंतु दयानिधीनां धीनां। यहाँ पर ऐसी जगह प्रार्थना की जा रही है कि प्राणी मात्र के प्रति प्रतिपालना की निधान रूप बुद्धियों के विविध अर्थी युद्धनानी बहुत प्रकार की जो रिद्धियां होती हैं उनकी उदय वाली संवर्धनानी करोतु यानी सम्यक वृद्धियों को करें। कुंतुनाथ भगवान का नाम जो कुंतु शब्द है वो छोटे छोटे जीवों के लिए भी प्रयोग में होता है। तो यहाँ पर कुंतुनाथ भगवान से प्रार्थना की गई है कि छोटे छोटे जीवों के प्रति भी हम दया का पालन कर सकें, उनका ज्ञान हमारे लिए रिद्धियों के माध्यम से कहाँ पर कौन से जीव होते हैं उनकी ज्ञान कराने के लिए ऐसी रिद्धियों को हमारे लिए दें जिससे कि हम अहिंसा धर्म का पालन कर सकें। ऐसी सम्यक उन रिद्धियों में वृद्धि प्रदान करें, ऐसी कामना इस काव्य में की गई। जो चक्रवर्ती थे पहले और बाद में कामदेव के नासक मुनि हुए और उनसे प्रार्थना की जा रही है कि हे भगवान हमारे लिए ऐसी रिद्धियों की वृद्धि दें जिससे कि हम प्राणियों के प्रति अहिंसा का कर्म का पालन कर सकें। तीन तीर्थंकर चक्रवर्ती भी हुए हैं, इसमें कुंतुनाथ भगवान भी चक्रवर्ती रहे और उनकी अपरिमित सेना के वो धारक थे। एक ही शब्द के साथ में कि गतमानसेन, तो
तो यहाँ पर वो अपरित सेना के धारक हैं और हतमान सेना जिन्होंने कामदेव को नाश किया था। 8 प्रकार की रिद्धियों के बारे में वर्णन आता है, जिसमें बुद्धि, क्रिया, विक्रिया, तपो, बल, औसत, रस, अक्षीण के भेद से 8 प्रकार की रिद्धियां होती हैं। जहाँ क्रिया रिद्धि जो होती है उसमें एक होती है चारण रिद्धि और एक होती है आकाशगामी रिद्धि, 2 भेद होते हैं। तो जो चारण रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं उनमें जल चारण, जंघाचारण, तंतुचारण, पुष्प, फिर श्रेणी, अग्नि, शिखा, ऐसे बहुत सारे उसके भेद होते हैं। उन रिद्धियों में जब मुनिराज उन रिद्धियों के धारी होते हैं, इनके ऊपर भी यदि गमन करते हैं तो उनके द्वारा उसमें विद्यमान जीवों का घात नहीं होता। तो ऐसी रिद्धि का प्रभाव रहता है कि जिससे जीवों का घात नहीं होता। तो इस काव्य में वही कि भगवान हमारे लिए ऐसी रिद्धियों की वृद्धि प्राप्त कराएं जिससे कि हम अहिंसा धर्म का समीचीन रूप से पालन कर सकें। जहाँ एक चारित्र के भेद में परिहार विशुद्धि चारित्र भी आता है। उस चारित्र के धारी जो मुनिराज होते हैं उनके बारे में वर्णन आता है कि वो 30 वर्ष तक घर में रह करके और बाद में संयम को पालन करके तीर्थंकर के पादमूल में वर्ष पृथक तक यानी 3 से लेकर के 9 वर्ष के बीच में वो तीर्थंकर से प्रत्याख्यान पूर्व का अध्ययन करते हैं और उसके बाद में उनके लिए ये परिहार विशुद्धि चारित्र प्राप्त होता है, जिसके माध्यम से उनके लिए जीवों की उत्पत्ति, विनाश, स्थान आदि का ज्ञान हो जाता है और उसके कारण वो कभी भी विश्राम नहीं करते, मतलब तीनों संध्या काल में सामायिक करते हैं। इसके अलावा वो हमेशा प्रतिदिन जो है उनका विहार का काल रहता है, 2 कोस प्रतिदिन गमन करते हैं, संध्या काल में सामायिक करते हैं। तो संध्या काल जो होता है वो सामायिक का, उसमें विहार नहीं होता। ये भी एक दृष्टि यहाँ पर इसके माध्यम से प्राप्त होती है और उनके द्वारा किसी जीव की विराधना नहीं होती, इसलिए उनको चातुर्मास करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो सतत विहार करते रहते हैं। तो ऐसी जो है परिहार विशुद्धि नाम का चारित्र होता है। और साथ साथ में यहाँ पर रिद्धियों का वर्णन है, तो अपन कुछ रिद्धियों को देखें, जिसमें एक होती है बीज बुद्धि। जहाँ बीज में वृक्ष छिपा रहता है तो उनकी ज्ञान की ऐसी रहती है कि थोड़े से शब्दों के माध्यम से बहुत विस्तार करने की सामर्थ्य होती है। यहाँ एक प्रसंग जिसमें कि एक मुनिराज ने अर्थ शब्द की व्याख्या करते करते 6 महीने में भी उसकी व्याख्या पूर्ण नहीं कर पाए, यानी इतना ज्ञान विस्तृत हो जाता है इस रिद्धि के माध्यम से। इसके लिए कहा जाता है कि अवग्रह जो मति ज्ञान के भेदों में आता है, उसके आवरणीय कर्म के क्षेत्रफल से ये बीज बुद्धि होती है। एक होती है कोष्ठ बुद्धि, जिसमें धारणा काल जो रहता है जगन्य में संख्यात वर्ष तक याद रख सकते हैं और उत्कृष्ट में असंख्यात वर्षों तक याद रख सकते हैं। ये धारणा आवरणीय जो मति ज्ञान का ही भेद होता है, उसके तीव्र क्षेत्रफल से ये रिद्धि प्राप्त होती है। एक रिद्धि होती है पादानुसारी, उसमें कोई काव्य के पहले अक्षर को, पहले शब्द को सुन करके और उसके बाद में उसको आखिरी तक, जैसे भक्तामर इतना अकेला सुन लिया तो आगे इसको त्रस जब तक वहां पर ले जाने की सामर्थ्य इस पादानुसारी रिद्धि में होती है। ये कहलाती है अनुसारिणी। एक होती है प्रतिसारिणी, यानी आखिरी काव्य में वहां पर एक शब्द को देख लिया तो लक्ष्मी अकेला शब्द सुन करके और पीछे जो है आगे तक ला करके भक्तामर तक उसको लाने की सामर्थ्य ये प्रतिसारिणी कहलाती है। और इसके बाद में एक होती है उभय सारणी,
बीच में कोई तुभ्यम नमस्ते सुन करके उसको आगे तक और पीछे तक ले जाने की सामर्थ्य होती है। इसके लिए कहते हैं कि इसमें ईहा आवरणीय कर्म के विशेष क्षेत्र से ये प्राप्त होती है। ईहा जिसमें इच्छा होती है कि ये क्या है, तो इस क्षेत्र के माध्यम से ये वृद्धि प्राप्त होती है। एक संभिन्न संस्कृत वृद्धि होती है जिसमें एक साथ में चक्रवर्ती का कटक यदि शब्दों को करे और उनको सबको अलग अलग जो समझ सकते हैं वो संभिन्न संस्कृत वृद्धि होती है। इसके लिए कहते हैं जहाँ पर बहुविध और क्षिप्रमति ज्ञान के क्षेत्र के माध्यम से ये प्राप्त होती है। इसमें कुछ ऐसी वृत्तियां भी चारण वृत्ति में होती हैं। एक धारा चारण होती है कि जो मेघ की धाराएं छूटती हैं उनकी धाराओं के ऊपर भी गमन कर लेते हैं और उसमें विद्यमान जीवों का घात नहीं होता। वैसे जो जल प्रासुक रहता है लेकिन फिर भी बाद में अंतर्मुख में उसमें जीव उत्पन्न हो सकते हैं, आकर के जन्म ले सकते हैं, तो उसमें उनका घात नहीं होता। एक ज्योतिष चारण होती है जो ज्योतिष विमानों की किरणें निकलती हैं उनके ऊपर भी वो कालांतक से भी गमन करते हैं और उसके माध्यम से भी वहां पर घात नहीं होता। कहीं कहीं पर राजर्षि शब्द भी आता है। तो राजर्षि कौन होते हैं? वैसे एक अमोघ वर्ष हुए हैं जो जिनसन स्वामी के शिष्य थे उनको राजर्षि कहा जाता है। राजर्षि का तो राजा थे पहले, ऋषि बन गए तो राजर्षि हो गए, लेकिन आगम में राजर्षि उनको कहा जाता है जो विक्रिया और अक्षीण ये दो वृत्तियों के धारी होते हैं, उनको राजर्षि कहा जाता है। एक ब्रह्मर्षि होते हैं जो बुद्धि वृत्ति और औषध वृत्ति से युक्त होते हैं, वो ब्रह्मर्षि कहलाते हैं। जो आकाश में गमन करने की सामर्थ्य निराजन को होती है वो देवर्षि कहलाते हैं। और केवल ज्ञान से युक्त जो अनंत होते हैं केवली, वो परमर्षि कहलाते हैं। जहाँ अक्षीण वृत्ति के बारे में जिसमें दो प्रकार के भेद होते हैं, एक अक्षीण महानस और एक अक्षीण संवास। इसके प्रसंग में एक महिला जब देखती है कि एक मासूमवासी मुनिराज भ्रमण कर रहे हैं और उसने अपने घर में रसोई तैयार की थी, जो पहले जैन लोगों के संपर्क में सारी क्रियाओं को जानती थी, और उसने महाराज के पढ़ाने के लिए वहां पर उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे, उनके माध्यम से उसने पढ़ाना किया। महाराज ने देख करके आगे बढ़ने लगे तो उसने निवेदन किया कि महाराज मैंने अष्टमूल गुण धारण किए हैं और आहार भी शुद्ध है और यहाँ पर जो है चौका भी शुद्ध है, ऐसा उसने कहा। महाराज मासूमवासी वहां पर ठहर गए, पढ़ान करके नंदा भक्ति से आहार दिया, और जब महाराज वहां से निकल रहे थे तो उसका पति पुरोहित था और जो वैदिक धर्म का पालन करता था, श्राद्ध का समय था, उसके यहाँ पर बहुत सारे ब्राह्मण भोजन करने के लिए आने वाले थे। अभी वो पिंडदान के लिए सरोवर पर गए थे और लौटते समय उन्होंने सबने देखा कि महाराज यहाँ से आहार करके निकल रहे हैं और इसी रसोई में हमको इन्होंने बुलाया। और उस समय में वो उखड़ पड़े कि दिगंबर साधु के द्वारा झूठी रसोई में हम प्रवेश नहीं करें। तो वहां पर ब्राह्मण कहने लगता है कि मैं आप जो भी प्रायश्चित हो, जो भी धन का प्रायश्चित हो, मेरे पास काफी संपत्ति है, मैं उस प्रायश्चित को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप यहाँ से जाओ नहीं, हमारे यहाँ पर भोजन करो। और मन ही मन में अपनी पत्नी के प्रति गुस्सा होता रहता है। कुछ ब्राह्मण धन के लोलुपता के कारण कहते हैं कि प्रायश्चित विधान में ऐसा लिखा है कि जो बकरा होता है, घोड़ा होता है, उसका मुख पवित्र होता है, उसके मुख को स्पर्श करा करके इसको पवित्र करा सकते हैं। गाय की जो है पूंछ पवित्र होती है, गाय जो है पृष्ठतः देखा ऐसा करके कहते हैं। और ब्राह्मणों के
भी शुद्धि कर सकते हैं। इस प्रकार से जब वो कहते हैं तो वहां पर एक ब्राह्मण कहता है कि जैन साधु की झूठी रसोई के शुद्धि का कोई प्रसंग नहीं है। तो वो जो है कहता है कि मैं तो यहाँ भोजन नहीं करूंगा, और वो वहां से निकलने लगता है। अब उसको देख करके पीछे पीछे सारे चले जाते हैं। इधर उसके पति को इतना क्रोध आता है कि वो सबसे पहला अपना गुस्सा उतारने के लिए पत्नी के पास में जाकर के और उसकी पिटाई करने लगता है और भूसे आदि से उसके ऊपर वार करता है। और वो जब रुदन करती है तो उस समय में कि तूने मेरे सारे कार्य को बिगाड़ दिया, और उसकी चोटी पकड़ करके खींचता है और एक खंभे में उसका सिर टकराता है और उससे बेहोश हो जाता है। और उस समय में कि अच्छा है, कम से कम सीख तो मिलेगी, ऐसा कह करके वो वहां से चला जाता है। जब पत्नी को, जिसका नाम अग्निला था, उसको होश आता है और वो सोचती है कि ऐसी जो है रोज रोज की लड़ाई से तो अच्छा है कि मैं महाराज की शरण में समा जाऊं और अपने दोनों छोटे छोटे 5 साल और 7 साल के 2 बच्चे थे उनको लेकर के पूछते हुए कि महाराज कहाँ गए हैं। वो जाती है, रास्ते में लोग पूछते हैं तो वो कहते हैं कि यहाँ का रास्ता तो बहुत खतरनाक है। वो कह देती है कि मैं तो जाऊंगी, महाराज की शरण में मुझे समर्पित होना है। आगे बढ़ती है, फिर कहता है कि आगे मत जाओ, बहुत भयानक जानवर भी रहते हैं। तो वो कहती है कि आदमियों से तो ज्यादा भयानक नहीं होंगे। ऐसा कहकर के वो जब पढ़ने लगती है तो भीड़ को दया आ जाती है। वो कहती है कि चलो मैं छोड़ देता हूँ महाराज की गुफा तक, और रास्ते में सियार आदि जो भयानक रहते हैं उनसे बचाता हुआ गुफा तक पहुंच जाता है। गुफा पर पहुंचाने पर वो दर्शन करती है, महाराज से निवेदन करती है कि महाराज संसार में बड़े दुख हैं, आप मुझे अपनी शरण में ले लो। तो महाराज कहते हैं कि तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी तुम्हें उनकी जिम्मेदारी पूर्ण करके फिर बाद में निवृत्त होकर के दीक्षा के बारे में विचार करना चाहिए। और यदि इस समय में सारी घटना सुन करके उन्होंने कि इस समय में यदि तुम्हें दीक्षित कर दूं तो विधर्मियों के द्वारा उपसर्ग भी हो सकता है, इसलिए और यहाँ पर तुम ठहरोगी तो इसमें अपवाद भी लग सकता है, इसलिए तुम यहाँ से और कहीं वृक्ष आदि की छाया में जाकर के वहां पर रहो। तो वो गुफा से निकल करके और थोड़ा ऊपर जाकर के वृक्ष की छाया में बैठ जाती है। छोटे छोटे बच्चे, उन बच्चों को प्यास लगती है और उस समय में वो वहां पर प्रार्थना करती है कि बच्चों की पूर्ति हो जाए। तो वहां पर उसके लिए जब देखती है तो पास में ही एक तालाब उसके पुण्य से भर जाता है और वो वहां पर बच्चे पानी पीते हैं। फिर थोड़ी देर बाद स्वाभाविक रूप से भूख के लिए कहते हैं तो फिर वो वहां पर कामना करती है और वृक्ष ही वहां पर कल्प वृक्ष के रूप में उसको सारी सामग्री जो वो मांगती है सब वहां पर उसके पुण्य से प्राप्त हो जाती है। दोनों बच्चे उसको खा करके प्रमाद के कारण में वहीं पर सुस्ताने लगते हैं, निद्रा लेने लगते हैं। और इधर ऐसा हुआ कि उस नगर में अग्नि का प्रकोप हुआ, ऐसी अग्नि फैली कि पूरे नगर को उसने अपने चपेट में ले लिया। बस मात्र 3 घर उसमें बचे हुए थे, एक राजा का, एक रानी का और एक अग्निला का, जो जिसमें महाराज के आहार हुए। और पूरे नगर में खबर फैल जाती है कि आज वहां पर दिगंबर साधु के आहार हुए हैं, जरूर वो कोई देवता होंगे, उनके प्रभाव से वहां पर आग नहीं लगी है। तो उनका यपन जो है छोड़ करके आ गए थे, वो भोजन शुद्ध होगा, चलो वहां पर भोजन करते हैं। अब बहुत सारे लोग पहुंच जाते हैं। उस समय में वो कहता है कि आइए आइए, लेकिन मन में सोचता है कि इतने सारे लोगों को भोजन कैसे पूरेगा। लेकिन जब वो देने लगता है तो उसमें जो आहार महाराज ने नहीं दिया था, महाराज ने दूध और दही उस दिन नहीं दिया था, वो तो जल्दी से समाप्त हो गए। लेकिन जो महाराज ने ग्रहण किया था वो परोसता गया
और उस समय में आग लग गई थी तो बहुत सारे लोग वहां पर एकत्रित होने लगे, सबको वो परोसता गया, लेकिन वहां पर कमी नहीं है। उसको समझ में तो नहीं आया, लेकिन ये अक्षीण महानस नाम की रिद्धि का प्रभाव था, जिसमें रसोई संध्या काल तक समाप्त नहीं हुई। उस समय में सब लोग उसकी प्रशंसा करते हैं और वो भी अपने वहां पर अपनी पत्नी के बारे में कि देखो मैंने नामा की उसको मारा, वो कितना अच्छा काम किया इतने सारे लोगों को और मेरी सब जगह पर प्रसिद्धि हो गई। अक्सर ऐसे ही होता है दुनिया में, जब लोग सामने सामने रहते हैं तब कुछ नहीं बोलते, लेकिन जब कोई मरण को प्राप्त हो जाता है तो गुणगान करने लगते हैं। तो उस समय में कि मेरी पत्नी कहाँ चली गई पूछता हुआ जाता है तो लोग उसको बताते नहीं है, क्योंकि वो पता था कि ये मारता है। तो उस समय में वो चौराहे पर फूट फूट करके रोने लगता है। तो किसी को दया आती, कहते हैं कि चले जाओ ऊपर पहाड़ पर गई। वो भागता हुआ जाता है और आवाज लगाता हुआ जाता है, अपने लिए ऐसा करके उसके नाम से पुकारता है। आवाज कानों में पड़ती है, पत्नी वहां पर सोचती है कि अब यहाँ पर आ गया, यहाँ पर भी मुझे मारेगा। और उस समय में वो एक वहां पर बच्चे तो सुस्ता रहे हैं और बीच में एक पहाड़ के जहां पर दो जो है हाथ लेकर के पहाड़ बीच में जो दरी होती है उसमें उसने छलांग लगा दी और पहले उसने देवायु का बंद कर दिया था आहार नाम के समय, और वो मर करके यक्षी के रूप में उत्पन्न हो जाए। इधर अंतर मुहूर्त में ही उसका जब तक वो पति चढ़ करके ऊपर पहुंचता है तब तक उसको अपने अवधि ज्ञान के माध्यम से ज्ञान भी हो गया और वो पुनः पूर्व का रूप बना करके विक्रिया के माध्यम से वहीं पर आ जाती है। पति उसको वहां पर निवेदन करता है कि घर चलो, तो वो कहती है मैं घर नहीं जाऊंगी और अब मैं तुम्हारी पत्नी नहीं, तुम्हारी पत्नी तो मरण को प्राप्त होगी। वो वहां पर निवेदन करता है, हाथ पैर जोड़ता है कि घर चलो। फिर वो नहीं मानता तो उसको वहां पर ले जा करके दिखाती कि देखो यहाँ पर उसका मृत शरीर पड़ा हुआ है। तो उस समय में उसको विश्वास नहीं होता, वो उसको पकड़ने के लिए उसके पास जाता है तो वो अपने शरीर को विक्रिया के माध्यम से ऊपर उठा लेती है, उसके हाथ में कुछ भी नहीं आता। फिर वो पूछता है कि देवी तुम कौन हो? तो बतलाती है कि मर करके मैं देवी के रूप में उत्पन्न हुई हूँ। और उस समय वो कहता है कि मैं भी मर करके जो है तुम्हारे पास आता हूँ। तो वो मना करती है कि तुम यदि यहाँ से कूदोगे फिर बच्चों का क्या होगा। फिर वो बच्चों की वहां पर सौगंध दिला करके भी बच्चों का पालन करो और लेकर के जाओ। वो वहां से उन बच्चों को लाता है, सब लोगों को बताता है, तो बहुत सारे लोगों को धर्म पर श्रद्धान हो जाता है और बहुत दिनों तक तो वो बच्चों का पालन करता है, लेकिन मन में उसकी कोई भावना कि मुझे तो अपनी पत्नी के पास जाना है, पत्नी के पास जाना है। तो वो वहीं से कूद करके वो भी मरण को प्राप्त हो जाता है। लेकिन उसमें उसने वहां पर उसके जो देवी थी उसी के बामने ने आयु जाति के देव के पद को प्राप्त करता है। तो ऐसी वह कथानक जिसमें की रिद्धि का वर्णन है अक्षीण महानस रिद्धि। तो ये कथानक इस जो काव्य के साथ में जहाँ भगवान का वर्णन था कि जिन्होंने पूर्व में चक्रवर्ती होकर के जिनकी अपरिमित सेना थी और बाद में जिन्होंने काम पर विजय प्राप्त की थी। तीनों ही चक्रवर्ती कामदेव भी थे, लेकिन कामदेव के बस में ना आकर के उन्होंने काम पर विजय प्राप्त करके अपने जीवन में उत्थान प्राप्त करके मुनि पद को प्राप्त किया था। और उसके बाद में काम को नष्ट करके 90 गुण स्थान के छठे भाग में काम जो है नष्ट हो जाता है, वेद से अतीत हो जाते हैं और उन्होंने अनंत पद को प्राप्त किया था। ऐसे कुतुनाथ भगवान से यहाँ पर प्रार्थना की है कि हे भगवान हमारे लिए ऐसी वृत्तियों की वृद्धि प्रदान करें जिससे कि हम रक्षा कर सके जीवों की, अहिंसा धर्म का पालन कर सके। पूर्व अपरिमित सेना धारक पृथ्वी पर चक्री बनते, बाद में कामदेव के नाशक मुनि हुए कुंभ जिने। प्राण
और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करे, दें आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती, करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपे नव बार।